हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। जिसमें पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस का 3y माइनस 3y बराबर 4। इसको अपने को हल करना है विलोपन विधि से। तो इसको मान लेते हैं पहली समीकरण, ये है दूसरा। इसमें देखिए 2x है, किसी एक को हम बराबर कर लेते हैं कोफिशिएंट। इसमें 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले को। तो 2x प्लस 2 की y से मल्टीप्लाई होगी तो 2y, 5 2 जा 10। ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब ये देखिए दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो y बराबर, अब देखिए x विलोपित हो गया, विलोपित मतलब गायब, विलोप। तो y बराबर 6/5। अब y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। इसको रख देते हैं किसी भी समीकरण में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में 1 रही ये, तो ये x प्लस 6/5 बराबर 5। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6/5 बराबर 5। तो 5x बराबर 5 और 5 की मल्टीप्लाई 5 25, और ये जो 6 प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 19/5। x की वैल्यू आई 19/5, y की वैल्यू आई 6/5। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला वाला पार्ट है फोर्थ पार्ट। इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरी इक्वेशन। अब देखिए इसमें x का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो पहले हम x का कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। ये देखिए x/2 है, यहाँ पर कितना है x है, तो इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा x/2 और नीचे 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4y/3 बराबर माइनस का 2। अब ये तो यही रहेगा x माइनस y/3 बराबर 3। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 4y/3 और एक प्लस का y/3 तो कितना हो जाएगा 5y/3। ये -2 और ये माइनस का 3 तो माइनस का 5 हो जाएगा। 5 से 1 जा में चला जाएगा, तो y बराबर 3 इंटू 1 की मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, तो y बराबर 3 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक रही है इधर x/2 प्लस का 2 इंटू वाई की जगह रखेंगे माइनस का 3/3, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस का 1। यहाँ पर 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2 3 जा 6, माइनस का 3 से ये क्या बार जाएगा, ये सीधे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये x/2 बराबर ये माइनस का 1, ये इधर से आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 2, तो x बराबर माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, x बराबर 2, y बराबर 3। ये दोनों अपने आंसर हो जाएंगे इसके। अगला सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। दूसरे का पहला पार्ट दिया हुआ है अपने को, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो बताना है वह भिन्न क्या हो जाएगी। तो मान लेते हैं, माना अंश, भाई भिन्न किससे बनती है, अंश बटे हर से। अंश मान लेते हैं x, हर कितना है y है। पहली शर्त से क्या है,
अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तो अंश एक हो जाती है। ये होगी पहली समीकरण। दूसरी शर्त क्या है, इधर लिख लेते हैं दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त क्या बोलती है कि जो हर है, हर में एक जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो पहली समीकरण यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये x + 1 बराबर y माइनस का 1। तो x माइनस वाई बराबर, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -2। ये पहली समीकरण। यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर y + 1। तो 2x माइनस वाई बराबर 1। ये दूसरी समीकरण। दो समीकरण आ गई, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा बाई। x में से 2x जाएगा तो माइनस का x, ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ जाएगा 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख दो, 1 चाहे 2। एक कौन सी, ये 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो माइनस वाई बराबर -2, माइनस का 2 और माइनस का 3। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, -5। 22 माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर 5। वाई आ गया 5, एक्स आ गया 3। तो भिन्न कौन सी हो जाएगी, भिन्न x/y होता है, अंश बटे हर। ये क्या है, अंश, ये क्या है, हर है। तो अंश अपने पास क्या हो जाएगा, x 3 हर 5। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट दिया हुआ अपने को, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये बताना है अपने को। मान लेते हैं, माना नूरी की आयु, नूरी की, नूरी है ये, वर्तमान आयु, प्रेजेंट टाइम पे कितनी एज है, x वर्ष है, ठीक है। और दूसरा दिया सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोलता है उसके अनुसार, जो नूरी की आयु है उससे 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो 5 घटा देंगे वर्तमान में से। मान लो अभी आप 10 साल के हैं तो 5 वर्ष पूर्व पहले कितने के थे, 5 साल के। तो 10 में से 5 माइनस करोगे, वही सेम चीज़ है। नूरी अभी वर्तमान x वर्ष की है, 5 साल पहले x - 5 की रही होगी। तो ये बराबर है 3 गुना किसके, y - 5 के। ये भी 5 साल पहले के 3 गुने के बराबर है। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब 10 वर्ष पश्चात क्या होता है, ये था 5 वर्ष पूर्व, और 10 वर्ष पश्चात। अभी वर्तमान में x की है तो 10 वर्ष पश्चात x + 10 की हो जाएगी, और ये भी y + 10 का हो जाएगा सोनू। अब 10 वर्ष पश्चात ये सोनू की आयु का 2 गुना है। तो ये बन गई एक इक्वेशन। तो यहाँ से एक समीकरण बना लेते हैं, x - 5 बराबर 3y - 5। यहाँ से हो जाएगा x - का 3y बराबर 5, और 5 इधर जाके हो जाएगा 0, ठीक है। अगला है यहाँ से x + 10 बराबर 2y + 20। ये 5 नहीं है, 15 नहीं होगा, और यहाँ से 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। ये पहली समीकरण। ये हो जाएगा x - का 2y बराबर 10 माइनस होगा इधर जाके तो 10 बचेगा। ये दूसरी समीकरण। अब पहली समीकरण दूसरी समीकरण दोनों को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x - 3y बराबर माइनस का 10, इधर x - का 2y बराबर 10। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया।
3 में से 2 गया तो माइनस का 20, ये कैंसिल, तो बराबर कितना हो जाएगा 20। कौन है? सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो गई 20 वर्ष। का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सी, ये x माइनस 3 इंटू 20 बराबर -10, तो x बराबर माइनस का 10 प्लस का 20 दिए 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्ष। x कौन है? नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी है 50 वर्ष की और ये है 20 वर्ष का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना संख्या के इकाई का अंक x है और दहाई का अंक कितना हो जाएगा y, तो संख्या कौन सी हो जाएगी 10y प्लस x, क्योंकि भाई संख्या यही तो होती है 1 मान ले, तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा होता है, तो इसी तरीके से चलेगा। तो ये इकाई, ये दहाई का अंक। अब पहला है संख्या के अंकों का योग, अंक कौन सा है x है और y है, तो योग कितना हो जाएगा x y बराबर 9। अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, x प्लस y बराबर 9, पहली इक्वेशन। अब संख्या को पलटने से बनी संख्या के अंकों को पलट दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है, अगर 10x पहले 10y था, अब हो जाएगा 10x प्लस y। ये बराबर किसके है 9 गुना है बनी वाली संख्या के, 10y प्लस x बराबर है 2 इंटू 10x प्लस y के। ये अपने को बताया गया है कि जो नई संख्या बनी है इसका 2 गुना पहली संख्या के 9 गुने के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ये माइनस हो जाएगा इधर, नब्बे है, इधर जाके ये माइनस होगा तो 88y और 9x में से ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 11x बराबर 0। x को लिख सकते हैं ऐसे 11x माइनस का 88y बराबर 0, उधर ले जाके इधर 0 कर दो। अब है 11 से काट देते हैं, 11 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो x माइनस 8y बराबर 0। इसको मान लेते हैं पहली समीकरण। पहली तो ये रही, दूसरी समीकरण। अब पहली और दूसरी समीकरण को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, इधर ये x प्लस y बराबर 9 है, ये x माइनस का 8y बराबर 0 है, तो ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9y बराबर 9, तो y बराबर 1। y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, समीकरण 1 में रखने पर 1 रही है, तो x प्लस y बराबर है 1 बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1 करोगे तो 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, x बराबर 8 और y बराबर 1। तो संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, तब संख्या हो जाएगी, संख्या क्या थी ये 10y प्लस x, तो 10y रखोगे तो 10 प्लस x की जगह 8, तो संख्या हो जाएगी 18। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने
खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ये बताना है कि उसको 50 के और 100 के कितने नोट मिले। तो मान लेते हैं 4th नंबर है, माना 50 के नोटों की संख्या x है, 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 22। टोटल नोट कितने मिले उसे 25। भाई कुल नोट की संख्या कितनी है 25 है, तो कुल नोट x और 22 तो होंगे, 50 और 100 के जो मिले हैं, तो x + 22 बराबर 25। ये हो गई पहली समीकरण। ठीक है, अब दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी। अब 2000 रुपये उसको मिल रहे हैं, 50 के नोट और 100 के नोट की कुल जो राशि है वो कितनी है 2000, यानी कि 50 तथा 100 के नोट की कुल राशि कितनी है 1000 रुपये है। तो 50 के हैं x और 100 के हैं 22 बराबर है 1000 के। 50 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा x + 2y बराबर 50 दूनी 100, तो ये 20। 40 जाएगा ना ये, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 बार जाएगा, तो x + 2y बराबर 40। तो ये हो जाएगी दूसरी समीकरण। अब सॉल्व कर लेते हैं। x + 2y बराबर 25 और x + 2y बराबर 40। ये 2000 है। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस का y बराबर माइनस का 15, तो y बराबर आ जाएगा 15। अब y का मान एक किसी समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये है x + y 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 - 15, x बराबर आ जाएगा 10। तो x हो गया 10, y हो गया 15। तो x है 50 के नोट कितने मिले उसके 10 और 100 के नोट मिलेंगे उसको 15। अगर इनको जोड़ोगे तो ये दोनों 2000 के बराबर आ जाएंगे। देखो अगर कैसे चेक करेंगे कि सही है या नहीं। 10 के नोट हैं 50 और 100 के नोट हैं 15। तो 15 ये करोगे तो 1500 और 10 पंचे ये 500, 500 और 1500 बराबर कितना 2000 के आ जाएगा। 2000 राशि थी, इसलिए ये जो 10 और 15 आया है वो बिल्कुल सही आया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, 5th पार्ट है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमको बताना है नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया। तो मान लेते हैं प्रथम 3 दिन का किराया x रुपये पड़ रहा है जो फिक्स किराया है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 22 रुपया है। ठीक है, तो 7 दिनों के लिए 27 रुपये देने पड़ रहे हैं। भाई 7 दिन का किराया कितना पड़ रहा है 27 रुपये। तो 7 दिन में क्या होगा 3 दिन और प्लस
4 दिन होगा भाई। 3 दिन का फिक्स किराया प्लस 4 दिन का, तो 4 दिन का अतिरिक्त दिन के हिसाब से किराया पड़ जाएगा, और 3 दिन का तो फिक्स किराया है कितना x, तो x प्लस 4y हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई। 7 को तोड़ दिया हमने, 3 प्लस 4 यानी फिक्स किराया प्लस अतिरिक्त किराया। तो 3 दिन का फिक्स किराया है x रुपये, और 4 है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तो 4 दिन का प्रत्येक दिन का है y, तो ये हो जाएगा 4y। ये हो गई पहली समीकरण अपने पास। दूसरा है 5 दिन का किराया। 5 दिन का किराया कितना पड़ रहा है, 21 रुपये पड़ रहा है। तो 5 दिन को तोड़ देंगे, वही 3 प्लस 2, 5 में 3 दिन का फिक्स है, 2 दिन का अतिरिक्त वाला है, तो फिक्स वाला तो x है 3 दिन का, x प्लस 2y बराबर 21। ये हो जाएगी दूसरी समीकरण। ये बराबर हो जाएगा 27 के, क्योंकि 27 रुपये के बराबर दिया है। अब पहली और दूसरी समीकरण सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। ये 2y बराबर ये 6, तो y बराबर 3 आ जाएगा। अब y का मान कहीं एक समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 है ये समीकरण, तो x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 15। तो प्रथम 3 दिन का किराया कितना है, 15 रुपये। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, 3 रुपये। ये किराया आ जाएगा अपने पास। इसी के साथ अपनी एक 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।